नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। तो अगली युद्धकांड रामायण में आप सबका स्वागत है। तो पिछली युद्धकांड में मैंने आपको बताया था, और जो कथा थी हमारी, कि हनुमान जी पहुंचते हैं संजीवनी बूटी लेने, और रास्ते में उनको भरत जी से मिलाप होता है। भरत जी से मिलते हैं तो भरत जी उनके बारे में पूछते हैं। तो अब हनुमान जी बताते हैं कि संजीवनी बूटी किस लिए लेके जा रहे हैं। तब जैसे ही भरत जी को पता चलता है तो घबरा जाते हैं और फिर उन्हें आशीर्वाद देकर आगे की तरफ जाने की आज्ञा देते हैं। इस तरह से जब हनुमान जी आगे की तरफ निकल जाते हैं तो थोड़ी देर भरत जी बहुत सोच विचार करने लगते हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है, जो मेरे प्रभु श्री राम को ये सब भोगना पड़ा, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से ही सब हो रहा है। बहुत सोच विचार करने के बाद वो मन ही मन भगवान श्री राम से क्षमा मांगते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि आप शीघ्र लौट आए। उसके बाद इधर हनुमान जी की नहीं आने पर, यानी कि बहुत चिंतित रहते हैं सभी वानर सेना, विभीषण जी, सुग्रीव और लक्ष्मण जी को अपनी गोद में लिए बैठे श्री राम बार बार सोचते हैं कि कब पहुंचेंगे हनुमान जी। बहुत देर इंतजार करते रहते हैं, रोते रहते हैं कि, और ये अपने भाई की सारी बातें याद करते रहते हैं, किस तरह से मुझे भैया राम बोलता रहते हैं। वो बस ये सोचते हैं कि एक बार मेरा भाई खड़ा हो और फिर से मुझे उसी तरह मुझसे बात करे। बहुत देर होने तक ऐसे सोचते हैं। उनको मन में ऐसा डर रहता है कि कहीं हनुमान जी समय पर नहीं आए, सूर्यदेव से पहले नहीं आए तो मेरे भाई का क्या होगा। तभी सबको उम्मीद की किरण नजर आती है। सभी आकाश की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि हनुमान जी आ गए, हनुमान जी आ गए। यह देखकर श्री राम की आंखों में आंसू के, खुशी के आंसू आ जाते हैं कि हाँ, अब मेरे भाई के प्राण बच जाएंगे। जैसे हनुमान जी नीचे उतरते हैं, द्रोणाचल पर्वत को नीचे रख देते हैं और सुग्रीव और बैद जी दौड़े दौड़े जाते हैं द्रोणाचल पर्वत की तरफ। तभी हनुमान जी बोलते हैं कि देखिए बैद जी, मैं पूरा पर्वत उठा लाया हूँ। तभी बैद जी कहते हैं, ये क्या, आप तो पूरा पर्वत ही उठा लाए। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं इतना ज्ञानी नहीं हूँ कि मैं इसकी पहचान कर सकूं कि कौन सा जो है संजीवनी इसमें है, जो संजीवनी बूटी है, इसलिए मैं पूरा पर्वत उठा लाया ताकि आप इसकी अच्छे से देख रेख करें और देख कर आप लक्ष्मण भैया की जान बचाएं। तब बैद जी कहते हैं ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं। सुग्रीव भी साथ में जाते हैं। तभी उन्हें दिखाई देता है जो प्रकाश ज्यादा कर रहा होता है। तब वे सुग्रीव जी कहते हैं, क्या यही है संजीवनी बूटी? तो बोलते हैं बैद जी हाँ। सुग्रीव जी चाहते हैं कि लपक कर उसे तोड़ ले। तभी बैद जी कहते हैं नहीं, ये संजीवनी बूटी है तो इसे आप किसी के प्राण के लिए मांग रहे हैं, तो इसे भिक्षा की तरह एक आदर भाव से मांगिए। तभी वो प्रार्थना करते हैं, संजीवनी माता, आपकी आज मुझे बहुत जरूरत है। एक सूरवीर सूर्यवंशी के राजकुमार है जो मौत और जीवन के बीच में लड़ रहे हैं। मुझे आपकी कुछ पत्तियों की जरूरत है जिससे मैं उनकी जान बचा सकूं। जैसे वो इस तरह से हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, भिक्षा मांगते हैं, तब संजीवनी जो माता होती है उनसे प्रसन्न होकर उनमें पत्तियों के रूप में उनके हाथों में आ जाती हैं। और वो फटाफट से जाते हैं आश्रम में और उसे कूट कर पीस कर जैसे उसका रस निकालते हैं और लक्ष्मण जी की तरफ आते हैं और उन्हें चम्मच से पिलाते हैं। इसके बाद उनकी धीरे धीरे जो लक्ष्मण जी के शरीर में सुधार आने लगता है और वो ठीक हो जाते हैं। ठीक होते लक्ष्मण जी खड़े हो जाते हैं कि कहाँ है मेघनाथ, कहाँ है मेघनाथ। राम जी समझाते हैं कि हम युद्ध भूमि में नहीं हैं भैया, आप मेरे पास हो। इस तरह से खूब अच्छे से उन्होंने बात करते हैं। उसके बाद हनुमान जी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि इस संकट काल में जो संकट था, तो संकट मोचन ने हमें इसे बचाया, तो इसलिए मैं हनुमान जी को आज से संकट मोचन बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे संकट का उद्धार किया। लक्ष्मण जी भी उनको देखते हैं, प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से जब हनुमान जी एक संकट मोचन कहलाए कि वो संकट के टाइम, यानी संकट के समय श्री राम की सहायता के लिए आगे खड़े रहे। सबसे पहले उन्होंने नागपाश में, उनको नागपाश से मुक्ति के लिए गरुड़ जी के पास पहुंचे थे। संकट उस समय भी संकट था। दूसरी समय जब लक्ष्मण जी इस तरह से मूर्छित होकर पड़े थे, वो भी संकट का समय था। यानी कि हनुमान जी को संकट मोचन कहते हैं क्योंकि वो हर समय संकट में हमारा साथ देते हैं। तो इससे सभी खुश होते हैं और आगे की कथा में हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।